Hi everyone, I am Dr. Ram Kinkar Jha, Chief and Head Orthopedics, Artemis Hospital, Gurgaon. Today I will discuss about avascular necrosis of femoral head. और आजकल के टाइम में हमें काफ़ी सारे मरीज एवास्कुलर नेक्रोसिस हिप के देखने को मिलते हैं। तो मरीजों में ये जिज्ञासा रहती है कि ये एवास्कुलर नेक्रोसिस क्या होता है और ये उन्हें कैसे इम्पैक्ट करता है, हमारे पास क्या क्या उसके उपचार के तरीके मौजूद हैं। तो कुछ हम उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले एवास्कुलर नेक्रोसिस होता क्या है। वैसे ये एवास्कुलर नेक्रोसिस का मतलब होता है कि खून का संचार किसी जगह कम हो जाना, जिसके कारण टिश्यूज मृत होने लगते हैं। तो सबसे कॉमनली जो देखे जाते हैं वो हिप जॉइंट में देखे जाते हैं। वैसे तो और भी जगह देखे जाते हैं, शोल्डर जॉइंट, एंकल जॉइंट, एल्बो, और भी जगह जगह और अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है। प्रतीक के तौर पे अभी हम हिप जॉइंट्स का डिस्कशन करते हैं और ट्रीटमेंट इस तरह के एक्स्ट्रापोलेट होते हैं बाकी जगह पे। ये जो फेमोरल हेड होता है, इसमें विभिन्न भागों से खून का संचार आता है और ये हिप जोड़ जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाते हैं। तो किसी कारण से यदि चोट लग जाए, डिस्लोकेशन हो, फ्रैक्चर हो, बहुत सारे मरीजों में स्टेरॉइड्स के कारण या किसी और कोलेजन डिजीज़ के कारण, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के कारण यदि खून का संचार इस फेमोरल हेड में कम हो जाए तो उसको एवीएन कहते हैं, एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। अभी डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे है। तो रीजंस बहुत सारे मरीज में हमें पता भी नहीं चलता है, उसे हम लोग इडियोपैथिक कहते हैं। तो आप रफली ले लें, इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से 50% इडियोपैथिक होते हैं। 50% में सबसे जो कॉमन होता है वो चोट लगना, ट्रोमेटिक होता है, फ्रैक्चर, डिस्लोकेशन। और उसके बाद जो सबसे नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है स्टेरॉइड इंड्यूस। खास करके गांव में और जो अल्टरनेटिव मेडिसिन में बहुत मात्रा में स्टेरॉइड्स की थेरेपी दी जाती है पेन रिलीफ के लिए, वो भी इसका एक कारण होता है। या किसी और मेडिकल कंडीशंस में दी जाए, जैसे कि चर्म रोग में या नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स या किडनी की वजह से स्टेरॉइड देता है, तो उसमें इम्पैक्ट ये पड़ता है। एंड पॉइंट ये है कि फेमोरल हेड में जो ये टिश्यूज हैं वो मृत हो जाती हैं। तो अभी हम स्टेजेस के बारे में जानेंगे। बेसिकली दो स्टेज होते हैं, एक होता है प्री कोलैप्स स्टेट और एक होता है पोस्ट कोलैप्स स्टेट। तो इसका मतलब क्या होता है, फेमोरल हेड की यदि ये स्फेरिसिटी मेंटेन्ड है तो उसे हम लोग कहते हैं प्री कोलैप्स स्टेट, और यदि ये चपटा हो जाए, ये अपनी स्फेरिसिटी लूज कर जाए, तो उसको कहते हैं पोस्ट कोलैप्स स्टेट। वैसे और भी क्लासिफिकेशन में अलग अलग तरह से इसको करते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 फिका टारलेट कहलाती हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ग्रेड 6 तक होते हैं, तो उसके हिसाब से इसमें डिवाइड करते हैं। लेकिन मुख्यतः दो तरह से मरीजों को जानना चाहिए कि ये होते हैं। तो हम आते हैं क्या क्या हमारे पास उपचार के चीज़ें मौजूद हैं। तो प्री कोलैप्स स्टेट में हम हिप रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं। उनमें कुछ हम दवाइयाँ देते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ आपको रिस्ट्रिक्ट करनी रहेंगी, और कुछ स्पेशल दवाइयाँ चलती हैं जो कि इसको कंसोलिडेट करती हैं ताकि कोलैप्स को रोका जा सके। एक छोटी सी सर्जरी होती है जिसको हम लोग कोर डिकम्प्रेशन कहते हैं, वो भी बहुत यूजफुल होती हैं। वहाँ पे एक होल बनाते हैं हम लोग और ड्रिल करते हैं, और जो मृत सेल्स हैं उसको हम लोग क्यूरेट कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, अंदर के प्रेशर्स कम हो जाते हैं और एक वास्कुलर चैनल क्रिएट होता है। इसके साथ हम इस जो ओपनिंग हम क्रिएट करते हैं, इसमें या तो हम कुछ और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि बोन मैरो लगा सकते हैं, बी मैक दे सकते हैं, स्टेम सेल्स दे सकते हैं, जिससे सक्सेस के रेट्स और बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बोन ग्राफ्टिंग भी की जाती है, वो भी एक मेथड है। इसमें सक्सेस रेट्स अलग अलग चीज़ों के वजह से जो हुए हैं वास्कुलर, उस पर डिपेंड करता है कि कितना सक्सेस है। यदि स्टेरॉइड इंड्यूस देखें तो सबसे कम न्यूनतम उसमें सक्सेस रेट रहता है, यूजुअली 20 से 30% सक्सेस रेट्स होते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक एक अच्छा रीज़न होता है कोर डिकम्प्रेशन के लिए, जिसमें सक्सेस रेट बढ़ करके 40 से 50% भी हो सकती है। तो ये कुछ उपचार के चीज़ें मौजूद हैं जो कि हम लोग प्री कोलैप्स स्टेट में देते हैं। लेकिन यदि एक बार कोलैप्स हो जाए
तो क्या होता है कि ये जो मूवमेंट्स होती हैं वो अनइवन हो जाती है और पेनफुल हो जाती हैं, तब हमें सर्जरीज की ज़रूरत होती है, चाहे वो ऑस्टियोटोमीज हो या फिर हिप रिप्लेसमेंट हो, जो कि एक डेफिनेटिव और बहुत ही सक्सेसफुल मेथड है। थैंक यू।